ये यकीन करना मुश्किल था कि ये उदास जंगल किसी जमाने में जरखेज मिट्टी था, जो इस गांव के लिए खाने पीने का वाफिर जरिया फराहम करता था, जहां कातालीना रहती थी। तहम 2 माह पहले एक खुश्क साली हुई, जिससे कातालीना गांव के अवाम को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें मॉन्स्टर बर्ड शार्लेट ने भी दबा दिया, जिसने उन्हें हर महीने भत्ता देने पर मजबूर किया, वरना उसने गांव को तबाह करने की धमकी दी थी। आज की तारीख में भी कातालीना और दीगर देहातियों को शार्लेट को खाना देना पड़ा। क्या ये वो खाना है जो आप लाए हैं? हाँ। ये सब रद्दी है। मैं तुम्हारे गांव को बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मिस शार्लेट, हमने फसलों को उगाने की कोशिश की, लेकिन खुश्क साली इतनी लंबी थी कि हम सिर्फ यही कटाई कर सके। हम पे रहम करें। इस महीने हमें जितना खाना देना है उसे कम कर दें। पूरे गांव में आधा खाना बहुत ज्यादा है। हम में से बहुत से लोगों को पिछले महीने से खाने की कमी है। नहीं, खाने के बगैर मैं भी सुकून से नहीं रह सकती। मेरा इसका मतलब ये नहीं था। ये तुम्हारी वजह से है। ठीक है, मैं इस महीने के लिए तो ये ले लूंगी, लेकिन अगली बार बेहतर चीजें लाना, वरना याद रखना मुझ पे इल्जाम न लगाना। अगरचे कातालीना शार्लेट के साथ मजीद बातचीत करना चाहती थी, लेकिन राक्षस बर्ड ने अभी भी इत्तेफाक नहीं किया। वो बहुत गमज़दा थी और सबके साथ वापस गांव आ गई। कातालीना, फिर भी शार्लेट के साथ बातचीत नहीं हो सकती? जी हाँ, लेकिन लोगों को काफी खाना देने के लिए दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रही शार्लेट हमसे खाने की चीजें क्यों मांगती है। हम तो एक साथ सुकून से रहते थे। चूहे डूबते हुए जहाज को छोड़ देते हैं। अगरचे शार्लेट ने माजी में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो अब भी एक मॉन्स्टर परिंदा है। सिर्फ कई महीनों की खुश्कसाली और जंगल में आग लगने के बाद ही शार्लेट ने अपनी बुरी फितरत को जाहिर किया और हमें दबाने का मौका उठाया। शायद तो दादा। ब्रायन, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना है कि राक्षस बर्ड ने हाल ही में हमारे गांव को परेशान किया है, इसीलिए मैं शहर से वापस आपकी मदद के लिए आया हूँ। ये बहुत अच्छा किया। मैं यहाँ 2 दोस्तों को भी लाया हूँ। ये काश्तकारी और कटाई में हमारी मदद करेंगे। हर एक ने खुशी से ब्रायन का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चले गए। सिर्फ कातालीना ने ब्रायन को कुछ अजीबोगरीब समझा। वापस आने के बाद ब्रायन और उसके 2 दोस्त हमेशा गोदाम में खाने की जांच करते थे। ब्रायन ने कहा कि गांव के सरबराह ने कातालीना के खौफ से उन्हें इस नौकरी का इंचार्ज लगाया है। उस रात कातालीना ने उससे बात करने के लिए गांव के सरबराह से मिलने का इरादा किया। ताहम उसने देखा कि ब्रायन का एक दोस्त गाड़ी चलाते हुए कई बड़ी बोरियों के साथ गोदाम से बाहर जा रहा था। कातालीना जल्दी से गांव के सरबराह को आगाह करने गई, जब अचानक उसने ब्रायन के कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। ब्रायन, क्या हो रहा है? गांव के चीफ की आवाज आ रही थी। हाँ, मेरे दादा यहाँ नहीं हैं, लेकिन वो अब बीमार हैं। लिहाजा मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो इसे तिब्बी मुआयने के लिए शहर में ले जाएं। मैं मुस्तकबिल करीब में गांव का इंचार्ज हूँगा। कातालीना ने उस पर यकीन नहीं किया। उसने ब्रायन के कमरे में देखा कि वहाँ सिर्फ उसका एक दोस्त सफाई कर रहा था। उसने वहाँ एक सुर्ख रंग की रोशनी देखी, लेकिन फौरी तौर पर ब्रायन ने उसका रास्ता रोक लिया। ब्रायन ने दरवाजा बंद किया और उसका गला, यहाँ पहले ही अंधेरा है, आपके लिए घर जाना बेहतर है। हमारे पास कल तक के लिए बहुत काम है। अगरचे कातालीना इस सूरत हाल के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा। अगले दिन ब्रायन ने गांव के चीफ के घर के सामने मुहाफिजों को भेज दिया, लिहाजा अब कातालीना कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी कातालीना ने ब्रायन के ग्रुप पर नजर रखी और उन्हें आगाह नहीं किया। एक शाम कातालीना ने देखा कि ब्रायन का ग्रुप जंगल में पुराने डिपो की तरफ खुफिया तौर पर गाड़ी ले जा रहा था। जब उसने ब्रायन, शार्लेट और एक सौदागर को एक दूसरे से बात करते देखा तो उसने पीछा करने की कोशिश की। पता चला कि वो पहले ही मिल गए थे और खाने के थैलों को शहर में स्मगल करना चाहते थे और वहाँ पर उन्हें बड़ी कीमत पर फरोख्त करना चाहते थे। कातालीना लोगों को बताने के लिए वापस आने वाली थी, लेकिन उसे ब्रायन के दोस्त ने पकड़ लिया। ब्रायन को पता चला और कातालीना को उस पुराने डिपो में बंद होने का हुक्म दे दिया गया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कातालीना, क्योंकि अब तुम बहुत ज्यादा जानती हो, मुझे तुम्हें यहाँ बंद करना होगा। तुमने लोगों के एतमाद को क्यों ठेस पहुंचाई और ये बुरा काम करने की हिम्मत क्यों आई तुम में?
मैं यहाँ से निकली तो हर एक को बताऊंगी कि तुमने स्मगल करने के लिए खाना चुराया है। अगर तुम ये सौदा होने देती तो क्या होता? मैं अब ये खबर फैलाऊंगा कि तुम वही हो जिसने गोदाम से खाना चोरी किया और सबको इतना खौफजदा किया कि सब भाग गए। देखो, एहतियात से कातालीना का ध्यान रखना, इसे फरार ना होने देना। अगरचे कातालीना ने मदद के लिए कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कातालीना गमगीन थी, वो कुछ खा पी नहीं रही थी, बस खामोशी से कमरे के कोने में बैठ गई। कातालीना, तुमने सारा दिन कुछ नहीं खाया। कातालीना को एहसास हुआ कि शार्लेट ने उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। उसने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ बुरा नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता कातालीना ने भी शार्लेट की परवाह करना शुरू कर दी। उसने शार्लेट के बाजू पर जले का जख्म देखा, फिर परेशानी से पूछा, शार्लेट ने देखा कि कातालीना उसकी परवाह कर रही है। उसने खुश्क साली के बारे में बताया, जिसकी वजह से यहाँ जंगल में एक बड़ी आग लगी और किसी ने मौके से फायदा उठा के उसके अंडे चोरी कर लिए। शार्लेट ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि वो उस शख्स को पकड़ ना सकी। उस वक्त जब मैं ब्रायन से मिली तो मैं जंगल में घूम रही थी। मेरी कहानी सुनने के बाद ब्रायन ने कहा कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं और आसपास मदद के लिए मजबूत लोग मौजूद हैं, लिहाजा वो यकीनी तौर पर मेरे अंडे तलाश करने में मदद देगा। बदले में देहातियों को डराने में मुझे उसकी मदद करना होगी ताकि वो बहुत ज्यादा सामान बना सकें। वहाँ से वो जुए के कर्ज की अदायगी के लिए स्मगलिंग की बड़ी रकम ले सकता था, इसीलिए मैंने उसके साथ काम करने पर इत्तेफाक किया। ओह, अब मैं समझ गई। मुझे याद आया, मैं एक बार ब्रायन के कमरे से गुजरी। मैंने देखा कि उसके कमरे से सुर्ख रोशनी निकल रही है। क्या वो चमकते हुए अंडे हो सकते हैं जिसकी आप तलाश कर रही हो? ओह, अब मैं समझ गई हूँ। क्या वो चमकते हुए अंडे हो सकते हैं? उस ब्रायन को महीनों से मेरे अंडे नहीं मिल पाए। अगर कातालीना के अल्फाज सच हैं तो मुझे अपने बच्चों को ढूंढने का मौका मिल सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी, लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को ढूंढ न सकी तो मैं यहाँ वापस आऊंगी। जब वो गांव के सरबरा के घर पहुंचे तो कातालीना और शार्लेट ने किसी को बाहर खड़े देखा। उन्होंने उसकी तवज्जो बटाने के लिए एक पत्थर फेंका और कामयाबी के साथ अंदर दाखिल हुए। कातालीना और शार्लेट ब्रायन के कमरे में गए। आसपास देखा, लेकिन कोई संदूक नहीं मिला। ढूंढते हुए शार्लेट के परों ने आग के चूल्हे में मोमबत्ती को छू लिया और इससे सुरंग अंदर खुल गई। वो अंदर गए, वहाँ उन्हें संदूक और गांव का सरबरा मिल गया। कातालीना उसे बचाने के लिए भागी। शार्लेट को आखिरकार उसके अंडे मिल गए। उसने खुशी से उन्हें अपनी गोद में ले लिया, फिर जादुई तौर पर अंडों को छोटा किया और आहिस्ता से अपने बैग में डाल लिया। इसके अलावा शार्लेट को संदूक में से ब्रायन और दीगर ताजरों के माबैन स्मगलिंग के बहुत से रिकॉर्ड भी मिले। गांव के सरबरा ने यह भी बताया कि वो उस दिन ब्रायन के यहाँ खाना खा रहा था जब उसे पता चला कि ब्रायन बुराई करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। वो गुस्से से हर चीज के बारे में पूछने गया, लेकिन उसे गिरफ्तार करके इस खुफिया जगह में कैद कर दिया गया। ब्रायन ने बहुत गलत चीजें की, आओ उसे बेनकाब करें। ब्रायन आज शहर को खाने की अशिया फराहम कर रहा है, जल्दी चलो। खुशकिस्मती से वो ब्रायन के जाने से पहले ही वक्त पर पहुंच गए। सब जल्दी करो। रुको रुको, ब्रायन खाना स्मगल कर रहा है। झूठी, क्या हर कोई देख नहीं रहा कि हमने उनके लिए कितनी मेहनत की है? ये देख कर के देहाती अभी भी मशकूक हैं। कातालीना, शार्लेट और गांव के सरबरा ने जल्दी से देहातियों को पूरा वाकया सुनाया। ये इसके स्मगलिंग रिकॉर्ड का सबूत। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इस तरह के होगे। मैं ब्रायन ने घबरा कर अपने दोस्तों को देहातियों को रोकने के लिए कहा, लेकिन जल्द ही सबके इत्तेफाक राय से ब्रायन के ग्रुप को जल्दी से घेर लिया गया। ब्रायन को अचानक याद आया कि शार्लेट आग से खौफजदा थी, लिहाजा उसने जानबूझकर गाड़ी पर तेल का चिराग फेंका, जिसकी वजह से हर जगह आग भड़क उठी। ये आग है, जल्दी से आग लगा दें। अफरा तफरी में ब्रायन फरार होने का रास्ता तलाश करने ही वाला था जब कातालीना ने शोलों को तोड़ने और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद कातालीना को जल्दी से ब्रायन ने नीचे धकेल दिया। शार्लेट ने यह देखा, शोलों से लड़ी और ब्रायन को शिकस्त देने के लिए भाग निकली। उसी लम्हे कातालीना ने अपनी जगह के आसपास देखा और उसे एक ख्याल आया। उसने जल्दी से मुट्ठी में मट्टी भरी और उसे ब्रायन की आंखों में फेंक दिया और फिर उसे शार्लेट ने शिकस्त दी। आखिर देहातियों ने आग बुझाई और ब्रायन और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। हमारे गांव को बचाने और इनको बेनकाब करके गिरफ्तार करने में मदद के लिए आपका शुक्रिया। मैं इसे गांव से निकाल दूंगा। दादा, सबसे पहले मैं अपनी गलती जानता हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं अपना कर्ज जल्दी से अदा करने के लिए रकम तलाश कर रहा था।
प्लीज मुझे अपनी गलतियों को दूर करने का मौका दें। चीफ, चलें इब्राहिम को मौका दें और मुस्तकबिल में इसकी बेहतर निगरानी करें। ठीक है, मैं भी सबकी मदद करूंगी। इसके बाद कातालीना और लोगों ने मिलकर सख्त मेहनत की और इसके बाद खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।